नमस्कार। ऑक्सीजन पाने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा, हमने प्रकृति को बर्बाद किया है। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूँ। 1820 ईस्वी में, आज से 200 साल पहले, पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी। आज से 100 साल पहले 1920 में पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हुई। आज से 50 साल पहले 1970 में पृथ्वी की आबादी 400 करोड़ हुई और 2020 आते आते 800 करोड़ हो गई। 1970 में, आज से 50 साल पहले पृथ्वी में जितने वन जंगल थे उसे लोगों ने विकास के नाम पर काटना शुरू किया। सर्वाधिक जंगल अभी भी दुनिया के कुछ देशों में मौजूद हैं। प्रति व्यक्ति 4400 पेड़ कनाडा में पाया जाता है। प्रति व्यक्ति 3700-3800 के आसपास वृक्ष पाया जाता है रसिया में। उसके बाद 3500-3500 के आसपास प्रति व्यक्ति इंग्लैंड में, यूरोप में पाया जाता है। भारत की स्थिति सबसे भयावह है। भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ पाए जाते हैं और उस 28 पेड़ की स्थिति ये है कि 135 को अगर आप 28 से गुना करेंगे तो लगभग 5400 करोड़ पेड़ के आसपास है। जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कम से कम 3 से 4 हजार पेड़ होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। एक व्यक्ति के ऊपर में 3 से 4 हजार पेड़ अगर होता है तो पर्यावरण पूर्ण स्वस्थ रहेगा, लेकिन पर्यावरण को हमने बर्बाद कर दिया ईश्वरीय प्रदत्त चीजों को छेड़छाड़ की। उत्तराखंड को अगर हम करीब से देखते हैं, हर साल कोई ना कोई विभीषिका आती है। 2013 ईस्वी के बाद तो लगातार विभीषिका आ रही है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कारण हमने बेरहमी से पेड़ों को काटा तो काटा, प्रकृति को छेड़छाड़ किया। ईश्वर ने हजारों हजार फीट ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हमें उपहार स्वरूप दी थी। एक पहाड़ को बनने में हजारों बरस लगते हैं और उस पहाड़ से सैकड़ों हजारों किस्म की जड़ी बूटी से युक्त वृक्ष परमात्मा खुद ब खुद प्रकृति में देता है। हमने सीमेंट, ईंट और अलकतरा के सड़क को बनाने के लिए बारूद से उन पहाड़ों को नष्ट कर दिया जिसे प्रकृति ने हजारों बरस में बनाए थे। चारों ओर श्वास की जंग है। सांस लेने के लिए जहोज्जत में लोग जुटे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। प्रकृति को हमने खूब छेड़ा, प्रकृति को हमने खूब बर्बाद किया। प्रकृति ने सृष्टि का संचालन अपने हाथ में ले लिया है और जब ऐसी विपदा आती है तो सर्वाधिक संकट तथाकथित उस मनुष्य पर पड़ता है जो मनुष्य खुद को सर्वाधिक काबिल और समझदार समझकर बुलडोजर चलाता है, पहाड़ों को काटता है, नदियों को पाटकर कॉलोनी बनाता है, वृक्षों को काटकर सड़क और फैक्ट्री लगाता है। लाखों लाख किलोमीटर पेड़, पिछले कई वर्षों में भारत में लाखों लाख किलोमीटर सड़कें बनी, परंतु लाखों लाख सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को काट डाला गया। बदले में अंग्रेजी किस्म के कुछ थेथर सड़कों के बीच में उन ठेकेदारों ने लगाकर खाना पूर्ति कर ली। हकीकत कुछ और है। सड़क विभाग कहता है कि सड़क बनाने के लिए पेड़ लगाने की बाध्यता ठेकेदारों को दी गई है, पर यह असंभव और नामुमकिन दिखाई पड़ता है। सड़कें तो पूरे भारत में चौड़ी बन चुकी है। यूरोप और अमेरिका की तरह चमचमाती हुई सड़कें पूरे भारत में है, पर सड़कों के किनारे पक्षियों के बसेरे के लिए कोई पेड़ नहीं, किसी व्यक्ति को छांव में खड़े होने के लिए कोई पेड़ नहीं, किसी व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए भी पेड़ नहीं, ऑक्सीजन के लिए भी पेड़ नहीं। एक पीपल का पेड़ 7 लोगों को 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है।
और 7 लोगों के मुंह से निकलने वाला जहर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और बदले में ऑक्सीजन देता है। बेरहमी से हमने पेड़ों को काट डाला। एक पीपल का पेड़ अपने जड़ के नीचे 8 से 10 हजार लीटर पानी जमा करके रखता है। एक पीपल के पेड़ से जो प्रेशर, वाष्पीकरण जो पैदा होता है, उसके फलस्वरूप 10,000 लीटर पानी प्रति वर्ष एक पीपल से पैदा होता है। क्या हमने ऐसा कभी सोचा? अगर ऐसा सोचा होता, मैं पिछले कई वर्षों से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर, गुवाहाटी से चौपाटी 2800 किलोमीटर, पूरे भारत की यात्रा करके चीख चीख के यही कह रहा हूं, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, क्योंकि आज जिस ऑक्सीजन की कमी भारत के अस्पतालों में दिखाई पड़ रही है, वह इसी का परिणाम है कि हमने बेरहमी से पेड़ों को काटा है। विकास के नाम पर हमने विनाश किया है। हमें भुगतना होगा, और अगर हम सचेत न हुए तो आज जो ऑक्सीजन ऊंचे भाव में काला बाजारी में मिल भी रही है, वो शायद भविष्य में न मिले, क्योंकि ऑक्सीजन जमा करके जिस सिलेंडर में पैक किया जाता है उसकी भी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। वृक्ष लगाइए, वृक्ष का संरक्षण करिए, वृक्ष को बड़ा करिए, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करिए। प्रकृति के साथ मजाक आपके विनाश की घंटी बजा रहा है। जागिए, सचेत होइए, संभलिए। ईश्वर से आपके स्वस्थ, प्रसन्न, सुरक्षित जीवन की कामना सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से मैं बिंदु भूषण दुबे करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।